यहाँ से हम देखो, बाकी जो पहले हमने डिस्कस किया है सब क्लियर हो गया होगा, इश्यूज फॉर दैट। लेकिन मसला हो तो अगेन ग्रुप तो है हमारा। ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड भी हो रहा है और प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स से n+8 मॉड्यूल -5 इज इक्वल टू 3। चलिए 4 कर देते हैं, करें सॉल्व इसको। क्या हो रहा है? ठीक है, फाइंड n करना है। मैसेजेस में मुझे बताइएगा, डायरेक्ट मैसेज में, ना कि एवरीवन का। सर एक पर ये था। वैलिड त पॉजिटिव हूंदो न x इज इक्वल टू 1। जी। मतलब सर जेको 1 ऐं वैल्यूज़ कढिया नी न उन्हनि में जेको वरी अगरि वैल्यूज़ पुट करूं था वेरिफिकेशन लाइ त हाँ पोइ हाणे जवाब पॉजिटिव सां मैच अचे थो पर नेगेटिव सां मैच नथो अचे। अच्छा, हलो करे ॾिसूं था। हिकु मिंट, सवाल अॻु में हल कयो, ॾिसूं सी आंसर छा आया आहे। मूं आंसर हिकिड़ा न आया आहिनि, मां तव्हांखे ॿुधायां आंसर छा आया आहिनि। कंहिं मोकिलियो आहे -17 ऐं -1, कंहिं मोकिलियो आहे +1 -17, कंहिं मोकिलियो आहे 7 नेगेटिव +1। ऐं माना मिक्स में आंसर आया आहिनि, त पाण हिकु करे ॾिसूं त आंसर इसमें आहे छा। देन पोइ असां खैर, अगेन मैं अपनी आसानी के लिए -5 को उधर लेके जाता हूँ। n+8 इज इक्वल टू, आप यहीं से भी प्लस माइनस कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर इधर आके कंफ्यूजन हो जाती, फिर आप डायरेक्टली इधर प्लस माइनस नहीं कर सकते थे, इस ब्रैकेट को देना पड़ता। खैर हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, चीज़ों को सिंपल रखते हैं। तो 4+5, तो ये हमारा हो जाता है n+8 मॉड्यूल इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं प्लस माइनस का चेक। ठीक है, करके देखते हैं। लेट्स से n+8 इज इक्वल टू +9, तो क्या हो जाता है n इज इक्वल टू 9 -8, तो n इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब हम -9 लेते हैं, तो हो जाएगा n+8 इज इक्वल टू -9 एंड n इज इक्वल टू -9 -8। ये सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट +8 उधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा एंड n इज इक्वल टू माइनस का 17। ठीक है, तो n की आ गई दो वैल्यूज, एक 17 नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का 1। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं। सही है। अम्म, ठीक है, जिनके आंसर्स अलग आए हैं उनको मसला हल होता नजर आ रहा है या अभी क्वेश्चन है किसी में? बोले, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब ज्यादा प्रैक्टिस आप सर खुद करिए, करिए तो होगी। कीअं बोल, कम अगेन। हिकु सर n+8 -5 हुयो न उहो होॾे हुन साइड वेंदो न डबल इक्वेशन थींदी न। काथे बाबा? सर हिते -7 आंसर ईंदो 17 कीअं किथे ॿुधायो नी कीअं ईंदो 7? n+8 -5 हुयो सर प्लस जो होॾे बस बस गलती थी वई मुंहिंजी आहे। अच्छा हलो ठीक है, नो इश्यूज, थी दो आपको मुश्किल नहीं है। अम, बच्चों ये जो स्टेप मैंने किया ना, ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अम, कोशिश किया करें वो मेथड सीखिए जो आसान हो, हर वक्त काम आ जाए, जिसमें ज्यादा मसले ना हो। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, मैं जिस दिखा रहा हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए। असल में इस मॉड्यूल का मतलब होता है, ये जो मॉड्यूल मैंने यूज किया हुआ है, असल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये खुद है बस, ये इनसे इसका लेना देना ही नहीं होता। ठीक है, ये हम अपनी आसानी के लिए सिर्फ क्या करते हैं, इक्वल की उस साइड प्लस नेगेटिव लगा देते हैं। असल में ये होना ऐसे चाहिए कि एक साइड में लूं जहां पे मैं इस ब्रैकेट को नेगेटिव लगाऊं, यानी कि -n+8, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और दूसरी साइड में इस ब्रैकेट को पॉजिटिव लगाऊं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सही है, एंड देन में सिंप्लीफाई करूँ, आंसर फिर भी सेम आएंगे। लेकिन हम अपने अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि मॉड्यूल को इक्वल की एक साइड छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड ले जाते हैं। बस इसी वजह से मैं ये -5 उधर ले गया तो ये 4,
और 5 पॉजिटिव होके 9 हो गए। अब मेरा काम थोड़ा आसान है। ठीक है, अब मैंने जस्ट प्लस माइनस 9 करना है और आगे बढ़ना है। सही है सर जी। सर अगर हम यहाँ पर -5 की जगह पर +5 रख दे तो वहां पर जाकर वही -1 मसला। हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। लेट्स से फॉर अ सेकंड कि यहाँ पे प्लस होता, तो n+8 इज इक्वल टू 4 -5 हो जाता। ठीक है, n+8 इज इक्वल टू क्या आ जाता, -1। ठीक है, एंड मॉड्यूल कैन नॉट गिव अस समथिंग दैट कैन बी नेगेटिव, तो बेटर ऑप्शन इसकी नन या फिर नो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ, हमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है इस एक टॉपिक को। आई वाज थिंकिंग कि ये 2 + x है, फिर देन लेस देन 3x है, देन लेस देन 7 + 2x। ठीक है, नीचे वाले को मैं पढ़ देता हूँ। 3 + 2x है, लेस देन x है, जस्ट x है, एंड लेस देन 100 है। सही है, चलो ये जल्दी जल्दी से करना। सिर्फ 4 बच्चों का हुआ है, तब जल्दी करें थोड़ा। चलो, अब बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे? प्रांजल, स्नेहा, सामा, नेहा, महक, लक्ष्मी, कशिश, हसन, कर रहे हैं आप लोग नहीं कर रहे? चलिए, अब 5-6 का हो गया। अच्छा अच्छा, कर ले प्रांजल, कर ले आप। चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन को, आप लोग तो जो है देखिएगा। अच्छा, ये आप क्वेश्चन नोट कर लें क्योंकि मैं ये दूसरा वाला मिटाने वाला हूँ ताकि ऊपर वाला आप कर सकें। ठीक है, अच्छा इसमें ये 3x था। सही है, इसमें अगेन हमारा वही है कि पहले हमने तोड़ना है बीच में। सही है, उनको अलग से और इनको अलग से। तो लेट्स डू दिस। ये हमारा हो जाएगा 2 + x इज लेस देन 3x। ठीक है, इधर से आएगा हमारा 3x इज लेस देन 7 + 2। अब सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन इस प्लस एक्स को उधर ले जाए तो 2 इज लेस देन 3x - x। तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन x, ओ सॉरी, लेस देन 2x। ठीक है, विच मीन्स दो दो से डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 2 ÷ 2 इज लेस देन x, एंड इनको अगर आप टेबल लगाएं तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1 इज लेस देन x। ठीक है, यहाँ पे रहने दें, दैट इज ऑल्सो गुड। x इज ग्रेटर देन 1 कर दें तब भी ठीक है, बात वही है। ठीक है, अच्छा सेकंड साइड पे चलते हैं। +2x को इधर ले आएंगे आप, तो ये हो जाएगा 3x - 2x इज लेस देन 7। ये हो जाएगा x इज लेस देन 7। ठीक है, अच्छा तो ये सिंपली हमारा आंसर आ गया है। अब इसको अगर कन्वर्ट करें आप अपनी आसानी के लिए तो x इज ग्रेटर देन। अब हमें नजर आ रहा है कि x 1 से बड़ा है और x 7 से छोटा है। ठीक है, विच मीन्स कि ये एंड वाला चक्कर हम यूज कर सकते हैं और आपको इक्वेशंस को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगेन इसको एज इट इज रखें, x इज लेस देन 7, बड़ा नंबर इधर आएगा, इसको भी एज इट इज यहाँ पे उतार दें। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम ये भी रख सकते हैं, इसको आप एंड लगा के रख सकते हैं या फिर आपका फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 7 अल्टीमेटली।
ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स अज्यूम फॉर 1 सेकंड कि ये आंसर ये नहीं आता, अगर फॉर एग्जांपल 1 > x आता, तो फिर क्या हम इनको अगेन एंड वाले चक्कर में रख सकते थे, यानी जैसे हमने पहले रखा था ये वाला सीन, तो क्या ये हो सकता था? तो अब हम कहेंगे नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि when we say कि 1 > x, इट मीन्स कि x इज लेस देन 1, और जब x 1 से छोटा है तो ये इस तरफ जाएगा, और 7 से भी छोटा है तो कहानी जाके 7 से भी शुरू होगी। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी मिक्स, तो उसके लिए हम और यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर यूं देख लें, अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ये सारे को मैं मिटा रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, कि अगर होता 1 > x और दूसरा था हमारा x < 7, फिर तो आपने देखना है कि बीच में रख दें x एक दफा, बाकी जैसे इनके सिंबल्स हैं वैसे रख के कहानी खत्म कर दें, फिर तो मसला नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो अपनी आसानी के लिए आप इसको कन्वर्ट कर दें कि x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं प्लॉट करूं तो x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है यहाँ से कहानी शुरू होगी, इस साइड पे जाएगी, और इधर से ये कह रहा है 7 से छोटा है तो 7 से कहीं से शुरू होगी और इधर आएगी, विच मीन्स कि कुल मिला के ये इस बीच में जो है ना नंबर्स, उनकी बात हो रही है। तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक है और बीच वाले नंबर्स हैं, तो इसी वजह से हम इनको इस फॉर्म में रख सकते हैं कि 1 और 7 के बीच वाले नंबर सारे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉट नेसेसरी कि इतनी ज़िंदगी आसान हो, और हमारे वैल्यूज कुछ ऐसे आए कि नंबर लाइन पे कि भाई 1 से इधर जा रहा है और 7 से इधर जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया था, कंडीशन याद है किसी को? लेट्स से ये 7 है एंड ये जो है ना, लेट्स यहाँ पे मैं 0 रख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो है हमारा 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन 7 और यहाँ पे है x इज लेस देन 1। ठीक है, अब इनका जो है ना मुंह ही अलग अलग तरफ है, ये इसका मुंह दिखा रहा है कि ये इधर जाएगा, इसका मुंह बता रहा है ये इधर जाएगा। अब जब दोनों का मुंह अलग तरफ है, या जैसे मैंने कहा था नॉर्थ तो ईस्ट वेस्ट है, नाराज लगे पड़े हैं, तो जो नाराज हैं उनको हम मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं भाई, उनकी यूनियन करते हैं, याद है ना? हाँ, विष्णु को यूनियन के थ्रू मिलाया जाता है, उस दिन भी हमने देखा था, देखिए चेहरे पे स्माइल आ गई भाई, तो यूनियन करना होता है। ठीक है, तो ये आप चीजें याद रखिएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मुझे बताएं, वो भी देख लें जल्दी से। 3 + 2x 3 + 2x less than x लेस देन x less than 100. लेस देन 100। ठीक है, इसमें भी आप वही करेंगे कि इसको अलग से तोड़ें, इसको अलग से तोड़ें, तो ये 3 + 2x इज लेस देन जस्ट x, एंड यहाँ पे होगा x इज लेस देन 100। अब इसका तो मसला नहीं है, ये तो सॉल्व है ना, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, मसला सिर्फ इस साइड पे है, तो आप सिर्फ इसको सॉल्व करें। तो ये क्या होगा कि x हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसी वजह से हम 3 को इधर ले आएंगे, इस x को इधर ले आएंगे। ठीक है, ना कि ऐसा करें कि इसको इधर ले जाए, ले जा सकते हैं लेकिन फिर अगेन वो नेगेटिव हो जाएगा और आपको चक्कर लगा के दोबारा दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x - x लेस देन 3 को इधर लेके -3, ये हो जाएगा x इज लेस देन -3। तो हमारा आंसर आया x इज लेस देन 100, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अच्छा अब इस कौन है जिसका ये आंसर नहीं आया था या फिर जिसको ये समझ नहीं आया? सबको आ गया? थोड़ा समझाएं सर, थोड़ा क्या समझाऊं, स्पेसिफिकली बताएं ना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व तो कर दिए, जहाँ पे मसला है वो बताएं। Sir, एक मिनट कमलेश का देखिए, sir, कमलेश क्या समझाऊं, वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, मेरा नेटवर्क वो शहजादे नेटवर्क चला गया था।
यार ये रिपीट वाला जो पूछा ना शागिर्द हमारे चंदा पक्का कर हेलो मैं रिपीट क्या तो सर बेटा एक क्वेश्चन आंसर कीजिए वन एट ए टाइम। कमलेश भाई देखें, हमने ये सीखा था कि दो इनइक्वालिटीज जब होती हैं तो हम क्या करते हैं, बीच वाला जो नंबर होता है या फिर कोई वेरिएबल है या कोई पूरी एक एक्सप्रेशन है तो हम उसको जो है ना इसके साथ भी अलग से रखते हैं और इसके साथ भी अलग से रखते हैं, विच मीन्स कि 3 + 2x इज लेस देन एक्स अलग से रखते हैं और इधर जो है x इज लेस देन 100 अलग से रखते हैं। ठीक है, वैसे हमने ये ऐसे भी किए थे कुछ क्वेश्चंस, तो फिर तो ये था कि हमें सॉल्व करना पड़ रहा था कि हम इस x को इधर लाएंगे, इस 100 को इधर ले आएंगे। अब क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट 100 रखा हुआ है तो इसका तो मसला है ही नहीं, ये ही रहेगा। मसला सिर्फ इस नंबर का है, ठीक है, इस साइड का है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2x वहीं रखें, लेस देन +3 को इधर ले आए -3, इस x को इधर ले आए तो -5x। ठीक है, सिर्फ सिंबल चेंज हुए इधर उधर आने की वजह से, बस लेफ्ट राइट पे जाने की वजह से। तो ये हो जाएगा x इज लेस देन -3। सही है। अच्छा, और ये तो वही हमारा रहेगा कि x इज लेस देन 100, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ ये एक साइड हमारा सॉल्व होना था जो कि हमारा हो गया है। ठीक है, अब अगर आप नोट करें कि ये जो है कैसा समझा गया, चलिए दैट्स गुड। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा -3 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, और ये है x इज लेस देन 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको एंड वाले चक्कर में नहीं रख सकता। ठीक है, एंड वाला चक्कर जब होता है जब दो बीच की गैप मिल रहे हो, इसमें ये है कि ये भी इधर जा रहा है, ये भाई साहब भी इधर जा रहे हैं, फर्क ये 100 से शुरू हो रहा है, ये -3 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपको रखना अगेन दोनों रखने पड़ेंगे आंसर में, लेकिन अल्टीमेटली हम देखें कि हमारा असल आंसर ये है कि x जो है वो 100 से छोटा है। जब 100 से छोटा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, तो -3 भी तो रास्ते में ही आएगा ना। सही है। खैर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में आप भले ना जाएं, आप जस्ट सॉल्यूशंस तक रखें भी चल जाएगा। जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे हल करें। क्या ये तुक्कों से होते हैं, क्या ये जस्ट प्रैक्टिस से होते हैं, या इसके पीछे कोई साइंस भी है, यानी कि इसको तोड़ने के पीछे कोई तरीका भी है, या ये बस अल्लाह के आसरे होता है। तो अल्लाह का आसरा तो चाहिए ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन इसका एक मेथड भी है। ठीक है। आई होप कि अगर ये आप तरीके समझ लेंगे बेसिक सी चीजें, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आप देख के ही कहेंगे कि भाई इसके तो मुझे पूरे नंबर लेने हैं। सही है। वर्ड प्रॉब्लम का मसला क्या है, वो ये है कि भाई वो देता है एक इंग्लिश में सेंटेंस देता है या स्टेटमेंट देता है। ठीक है, लैंग्वेज उसकी होती है इंग्लिश, मुझे उस इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, या यूं कह लें इंग्लिश स्टेटमेंट होती है, उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब मैथ्स के स्टेटमेंट कौन से होते हैं, यही कि लेट से x + 3 जो है वो बराबर है 1 के, या फिर लेट से x + 3/2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना। और इंग्लिश में क्या स्टेटमेंट होते हैं, लेट से इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखता कि अ नंबर व्हेन एडेड 3 रिजल्ट्स इन 1। ठीक है, फाइंड द नंबर, ये एक इंग्लिश सेंटेंस है या एक इंग्लिश स्टेटमेंट है जिसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं या फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उस कन्वर्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो इंग्लिश स्टेटमेंट दी गई होती है उसके अंदर मौजूद एक एक वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। ठीक है, अब आप लोग लड़ना बंद करें तो मैं पढ़ाऊं। इसको स्टॉप करें भाई, वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करें, इसके 7 8 10 12 भी लग जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के 50 में से। ठीक है, 45 या 40 जितने भी हैं इनको समझ लें अल्लाह के बंदो। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम का एसेंशियल ये आइडिया है, कोई एक इंग्लिश में स्टेटमेंट दी गई होगी आपको,
उसको आपने समझना है, उसके एक एक वर्ड को समझना है और उसको कन्वर्ट करना है, या यूं कह लें ट्रांसलेट करना है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। ठीक है। अच्छा, अब उसको समझने के लिए टिप्स तो यही है आप लोगों को कि आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को समझें पहले कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, जिसके लिए आप उस क्वेश्चन को एक दफा रीड करें, फिर दूसरी दफा अगेन रीड करें, कंफर्म करने के लिए कि जो आपने समझा है क्या क्वेश्चन भी वही बात कर रहा है या फिर आपने कुछ और समझा है। ठीक है, एटलीस्ट 2 दफा पढ़ें और दूसरी दफा की बात कोशिश करें उसको अब एक मैथमेटिकल, या तो एक्सप्रेशन होगा या तो कोई इक्वेशन होगा, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब कन्वर्ट करने से पहले हम सीखेंगे यहाँ पे कि वो जो एक इंग्लिश स्टेटमेंट दी गई होती है, ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में, उसको हम मैथ में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उस वो एक एक वर्ड का मैथमेटिक्स में क्या मतलब कि यूँ समझ लें उसकी ट्रांसलेशन क्या होती है मैथ में। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको ये कॉपी पे नोट कीजिएगा, लाजमी नोट कीजिएगा। ठीक है, जो मैं वर्ड यहाँ पे लिखूंगा और फिर ये बताऊंगा कि उनके लिए हम मैथमेटिक्स में कौन सा सिंबल यूज करते हैं या फिर कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉपीज आप अपने पास रखें। सबसे पहले आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्सर एक वर्ड यूज होता है कि इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, ठीक है, लेट से अ कार वाज ट्रेवलिंग एट सर्टेन स्पीड, देन इट इज इंक्रीज्ड बाय, लेट सपोज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय आगे एक नंबर होता है, ठीक है, कोई भी एक नंबर। अब जब भी वर्ड इंक्रीज आएगा उसके साथ आपने एडिशन लगाना है। ठीक है, यानी कि वो नंबर ऐड करना है। सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, पहले मैं ना आपको सारे वो वर्ड बताऊंगा इंग्लिश के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जब कन्वर्ट होते हैं तो प्लस का सिंबल देते हैं। सबसे पहले तो एडिशन का सिंबल देते हैं। सब वो वर्ड्स हम देखते हैं पहले वन बाय वन, फिर सब्ट्रैक्शन पे आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन पे। तो एडिशन के लिए पहला मैंने क्या यूज किया, एनीवन? increased by, increased by, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और वर्ड यूज होता है कि लेट से अ नंबर इज 3 मोर देन। ठीक है, वर्ड यूज होता है मोर देन। मैंने मोर ना पीछे टाइम्स लगाया है ना कुछ, इन चीजों को मिक्स ना कीजिएगा, जस्ट एक वर्ड यूज किया है, इज मोर देन। जब भी वर्ड मोर देन आए इसका मतलब ये है कि वो ऐड होगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक मिसाल मैं दे देता हूँ, 1 मिनट के लिए, जस्ट एक सादा सा एग्जाम्पल कि लेट से अ नंबर इज मोर देन 3 व्हेन कंपेयर टू, आगे कुछ और स्टेटमेंट हो तो वो नंबर मैंने कंसीडर किया कि एक्स है, मोर देन कुछ भी कह दिया तो वो मैंने प्लस का 3 दे दूंगा, मोर देन 3, देन आगे कुछ और कंपेयर किया होगा। ठीक है, तो +3 में ऐड करूंगा अगर उसने वर्ड मोर देन 3 यूज किया। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज बाय हो गया, मोर देन हो गया। इसके अलावा एक और वर्ड यूज होता है कि व्हेन टू नंबर्स एडेड टुगेदर। ठीक है, या तो वर्ड एडेड यूज करता है, कभी कभी जस्ट टुगेदर का वर्ड भी यूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स टुगेदर मेक 7। जब उसने वर्ड यूज किया ना कि 2 नंबर्स टुगेदर, तो वो जो 2 नंबर्स हैं वो तो होंगे अलग। तो लेट से एक एम है, दूसरा है एन, और उसने कहा कि 2 नंबर्स टुगेदर मेक 7। तो वो जो उसने कहा 2 नंबर्स टुगेदर, तो एम और एन के बीच में मैं दे दूंगा प्लस का साइन, यानी कि एडिशन होगी इनके बीच में, मैक्स 7। तो फिर इक्वल टू हम 7 देते हैं, इस इक्वल टू भी हम आएंगे। फिलहाल ये समझ लें कि जब उसने कहा टुगेदर तो उसका मतलब है वो ऐड होते हैं। अच्छा, इंक्रीज बाय हुआ, टुगेदर हुआ, और बीच में एक और देखा था हमने, क्या था वो, मोर देन। ठीक है। more than, sir, अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है सम ऑफ। ठीक है, या सम होता है या सम ऑफ भी होता है, कभी कभी आता है टोटल सम ऑफ, ये तो और काम आसान हो जाता है। ठीक है, कीवर्ड एटलीस्ट सम यूज करता है, तो सम का तो वैसे भी हम कहते हैं कि किसके लिए यूज होता है ये, एडिशन के लिए। ठीक है, लेट्स से द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रांजल एंड कल्पना इज 18। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो उसने कहा ना सम ऑफ प्रांजल एंड कल्पना, तो प्रांजल के लिए मैं पी ले रहा हूँ, कल्पना के लिए के ले रहा हूँ, और उसने कहा सम ऑफ देयर एजेस या फिर टोटल सम ऑफ देयर एजेस, तो फिर मैं कहूंगा पी प्लस के इज इक्वल टू 18। वर्ड सम आया तो मैंने उन दोनों को कर दिया ऐड। अच्छा, कभी कभी तो ये डायरेक्टली एक सादा सा वर्ड डायरेक्टली कह देता है कि प्लस।
बस अब प्लस का तो मतलब ही यही कि एडिशन, ठीक है। द एज ऑफ कल्पना प्लस द एज ऑफ प्रांजल, फिर बात वही है कि कल्पना के लिए मैंने अगर ए यूज किया है तो प्लस प्रांजल आएगा, अगर उसने यूज किया है कि द प्लस ऑफ सॉरी द एज ऑफ कल्पना प्लस द एज ऑफ प्रांजल, तो जब उसने प्लस यूज किया तो सादा सी बात है, एडिशन आएगा ही आएगा। अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है एडिशन के लिए, एडिशन टू, ठीक है। लेट्स से इन एडिशन टू द पॉकेट मनी दैट आई रिसीव आई आल्सो गॉट लेट्स से 700 एक्स्ट्रा ऑन ईद। तो इन एडिशन टू द पॉकेट मनी तो मतलब ये है कि ईद की पॉकेट मनी और जो रेगुलर एक मेरी पॉकेट मनी है उन दोनों को ये ऐड कर रहा है, जब उसने वर्ड एडिशन यूज किया या फिर एडिशन टू यूज किया, ठीक है। ये एक्चुअली एक्सटेंडेड फॉर्म है, वो जो मैंने पहले वर्ड यूज किया एडेड टू या एडिड, उसका ही है कि एडिशन भी वर्ड यूज होता है। इन केसेस में भी हम प्लस का साइन यूज करते हैं या उनको ऐड करते हैं। जैसे टुगेदर एक वर्ड था, ऐसे ही कभी कभी ऑल टुगेदर भी वर्ड यूज करता है। इसका मतलब भी वही है कि उन दोनों को, या वो जो दो वैल्यूज होंगी या दो एक्सप्रेशन होंगी, कुछ भी होंगी, उनको हमें ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से देयर आर टू नंबर्स, ठीक है, या फिर देयर आर टू ऑड नंबर्स, द सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 1800 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जब मैंने कहा ना कि सम ऑफ बोथ नंबर्स, जब वर्ड बोथ भी आता है ना अक्सर, उसके लिए भी एडिशन आता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और भी कई नंबर्स कह रहा हूँ, और भी कई ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो इस टाइम मेरे जहन में नहीं है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होता जाएगा कि कहाँ कहाँ हम एडिशन यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यही वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। आपके जहन में कोई ऐसा वर्ड है तो मुझे बताएं ताकि एक्सीड बाय, एक्सीड्स बाय। इंक्रीज्ड बाय वो हमने यूज किया था, उसी का ही है आप कह रहे हैं सर कि एक्सीड्स बाय। हाँ बिल्कुल। एक्सीड अमूमन ये होता है कंपैरेटिवली आता है, दो नंबर्स के कंपैरिजन में आता है। इंक्रीज्ड बाय किसी एक वेरिएबल के लिए आता है, लेकिन ठीक है एक्सीड भी होता है, दैट्स गुड। और किसी के जहन में है? इंक्रीज्ड बाय आ गया, एक्सीड बाय आ गया, और अच्छा टेम्परेचर के लिए अक्सर वर्ड आता है इट राइजेस टू, कोई वर्ड आता है, ठीक है, वो भी देख लीजिए। अच्छा, मेरे जहन में तो अभी फिलहाल यही है, आप खुद भी एक्सप्लोर सर कीजिएगा। join two numbers. ठीक है, हो सकता है कि व्हेन टू नंबर्स आर ज्वाइंड टुगेदर, टुगेदर आ गया ना, लेकिन ठीक है, ज्वाइन टुगेदर इकट्ठे भी आ सकता है, ठीक है। द रिजल्ट इज फॉर एग्जाम्पल 717, तो ज्वाइन टुगेदर के लिए भी सही है, गुड। सर एक्सीड कैसे कंपैरिजन में आता है? बेटा वो जब आएंगे तो उस पर हम देखेंगे, सही है। अच्छा, एडिशन हो गया, अब हम आते हैं, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर combine भी तो आ सकता है ना? क्या चीज? हाँ, वर्ड combine. कंबाइंड, यस, बिल्कुल। अक्सर क्या है ना, कंबाइंड के पीछे या तो बोथ आएगा या बाद में बोथ आएगा, या टुगेदर आएगा बाद में, तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो हमने डिस्कस किया, लेकिन दैट इज गुड कि कंबाइन आपने बताया, एक बच्चे ने ज्वाइन भी बताया, तो यस, इनमें भी अमूमन समय ही होता है, इनके एडिशन होते हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, जिन आप में से किसी के जहन में सब्ट्रैक्शन का कुछ आ रहा है तो वो बताए, आप में से सीखते हैं ना। डिक्रीज्ड बाय। अमूमन एक वर्ड आता है, जैसे एडिशन में हमने वर्ड, अब आपने क्या करना है, थोड़ा यूज करें दिमाग को कि आपने एडिशन के लिए जो वर्ड यूज किए थे, अमूमन अगर उनके लेस हम देन। नेगेटिव ले लें या यूं कह लें एंटोनिम्स देख लें, अमूमन नॉट नेसेसरी के सारों के एंटोनिम्स सब्ट्रैक्शन ही लाएंगे, अमूमन जनरली यही होता है, वो सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे पहला हमने कहा था इंक्रीज्ड बाय, अभी इन्होंने बताया प्रांजल ने कि डिक्रीज्ड बाय, तो यस दैट्स ट्रू, ठीक है। तो डिक्रीज्ड बाय जब आता है तो उसमें भी हम नेगेटिव करते हैं, ठीक है। less than. यस एग्जैक्टली, लेस देन में भी आता है कि जैसे वर्ड हमने यूज किया था, उधर क्या यूज किया था,
मोर देन, more than. Yes, sir. यहाँ लेस देन में आता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ आप नोट करते जाएं, जिसको अगर समझ में नहीं भी आ रहा ना तो आप नोट करते जाएं। जब हम एक क्वेश्चन को तोड़ेंगे और फिर आप जाके दोबारा अपने नोट्स को देखेंगे ना, तो फिर आपको चीजें आराम आराम से समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कि लेस देन के लिए हम नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं या फिर मोर देन के लिए प्लस क्यों लगा रहे हैं। अच्छा, और कोई, जैसे हमने वो वर्ड यूज किया था सम, ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए कभी कभी डायरेक्टली वर्ड यूज माइनस भी कर देता है। ठीक है, वो जैसे हमने प्लस यूज किया था, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए ये वर्ड माइनस भी यूज करता है। ठीक है, सर डिफरेंस। यस, मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, ये तो अमूमन यूज होता है। तो उसके लिए भी डिफरेंस का मतलब यही है कि सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, नेगेटिव साइन आता है। द डिफरेंस बिटवीन अली सैलरी एंड फातिमा सैलरी इज, लेट्स से 300, तो a माइनस एफ इज इक्वल टू 300। सही है, तो डिफरेंस में भी एग्जैक्टली आता है। और कोई, लेस हो गया, माइनस हो गया। Subtract. ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल। कभी कभी ये भी आ जाता है सब्ट्रैक्टेड बाय, तो वो भी आता है एक्स डिफरेंस वो नंबर। ठीक है, ये एक्स है, वेरिएबल है कोई भी, तो यस दैट इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, और जैसे अच्छा, ये आपने अच्छा वो याद दिला, इसमें लेस था तो एडिशन में ना ग्रेटर भी आता है वर्ड, वो आप नोट कर लीजिएगा, ग्रेटर फॉर एडिशन, वो हम मिस कर गए थे। तो कभी कभी ग्रेटर वर्ड भी यूज आता है। मोर देन जैसे हमने यूज किया था, उसी सेंस में ग्रेटर भी कभी कभी आ जाता है एडिशन के लिए, ये ना कि सब्ट्रैक्शन के लिए, पिछले से जोड़ दें आप। ठीक है, अच्छा, लेस देन हो गया। और कुछ, एक वर्ड कभी कभी आता है रिमेनिंग, उसमें भी जो है ना सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। सही है, वो कैसे, तो एग्जैक्टली जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फर्दर चीजें खुलती जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट अभी आप नोट्स बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस वर्ड की मीनिंग क्या होगी फ्रॉम इंग्लिश टू मैथ। ठीक है, रिमेनिंग हो गया। इसी तरीके से कुछ और भी हो सकते हैं, आपको याद आए तो मुझे बताएं, अदरवाइज आप खुद नोट्स कर लें या फिर इधर उधर से सर्च करके भी देख सकते हैं। उसके लॉस बाद सर, है जी, लॉस वर्ड दोस्त, सर, क्या उसमें भी माइनस यूज करते ना। लॉस कह रहे हैं, लॉस? यस सर। कैसे बताएं थोड़ा। लॉस अमूमन रिजल्ट आता है, मतलब नॉर्मली। ठीक है, लेकिन यस इट डिपेंड्स कि अगर वो कह रहा है कि आई हैड, फॉर एग्जाम्पल, इसको यूज करके देखते हैं ना, फिर वो गुम, गुम के सेंस में आ सकता है, लॉस्ट के सेंस में, लूज करना, लॉस्ट। कि आई हैड फॉर एग्जाम्पल 500, ठीक है, आई लॉस्ट 200। ठीक है, अब मुझे बताया मेरे पास टोटल कितने पैसे बचे, तो आप लॉस्ट को नेगेटिव 200 कर सकते हैं, लेकिन वो लॉस्ट के सेंस में। वो जो प्रॉफिट और लॉस है ना, उसमें सिंबल नेगेटिव हम यूज करते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हम ऑपरेशन भी सब्ट्रैक्शन करें। सही है, सर एडिशन में गेन भी तो यूज होता है ना। यस एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर द एडिशन। एडिशन में गेन भी यूज होता है। ठीक है, गेंड या गेन या विल गेन, तो वो तो अब आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को यूज कर सकता है। तो यस, गेन एक वर्ड भी आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं गेन का। ठीक है, लास्ट ईयर द वेट ऑफ सना वाज फॉर एग्जाम्पल 35 kg। ठीक है, शी गेन्ड अ वेट ऑफ 5 kg। व्हाट्स हर एज नाउ, एज कह रहा हूँ, वेट नाउ। ठीक है, तो वो जो मैंने वर्ड यूज किया ना कि शी गेन्ड अ 5 kg वेट, तो वो जो गेन वर्ड आया तो वो ऐड कर देगा इसको, और ये टोटल इस वक्त सना की जो वेट है वो 50 kg। ठीक है, तो ये यस एग्जैक्टली गेन के सेंस में भी एडिशन होता है। थैंक यू। और भी होंगे, आप खुद जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको चीजें खुलती आराम आराम से समझ आने लग जाएंगी। अब मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। सही है ना? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का जो नॉर्मल है, जहाँ से ट्वाइस। स्टार्ट हम कर सकते हैं कि आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ द सैलरी ऑफ फला एंड फला,
या प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ फला एंड फला, तो प्रोडक्ट में अमूमन सर वर्ड यूज करता है मल्टीप्लिकेशन की। जी बोले, कोई बोल रहा ट्वाइस है वो? ट्वाइस यस यस, वहां पे आते हैं, एक मिनट भी आते हैं। ट्वाइस, थ्राइस, इन सबसे बेहतर है आप पहले ये समझ लें कि टाइम्स का वर्ड यूज करता है, ठीक है। एन टाइम्स, एन मीन्स के कोई भी नंबर है, अ नंबर इज एन टाइम्स ग्रेटर देन कोई और नंबर। तो जब भी वर्ड एन टाइम्स, एन मैंने किसी नंबर के लिए यूज किया, लेट्स से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 8 टाइम्स, तो फिर वो जो 8 टाइम्स वर्ड यूज कर रहा है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस एक्स को या फिर उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 टाइम्स तो फिर 8x, ठीक है। 2 टाइम्स तो 2x, 3 टाइम्स तो 3x, ठीक है। इसी अब टाइम्स के अंदर एक और चीज आती है जो अभी इन्होंने बताई, ट्वाइस वाली बात। ट्वाइस, अब ट्वाइस और थ्राइस भी हो सकता है, आई डोंट नो 4 के लिए भी कोई वर्ड है ऐसा या नहीं है, मेरे जहन में नहीं है ऐसा कुछ। तो ट्वाइस का मतलब असल में ये होता है कि 2 टाइम्स, ठीक है। जब वो वर्ड यूज करे ट्वाइस तो इसका मतलब है 2 ज़रब होगा, वो जो डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट क्या है, उस वैल्यू के साथ या उस एक्सप्रेशन के साथ या जो भी उसके आगे होगा। ऐसे ही अगर थ्राइस वर्ड यूज करे तो ये असल में 3 से निकला हुआ है और 3 टाइम्स है ये, ठीक है। बाय 3 टाइम्स वी मीन 3 मल्टीप्लाई बाय वो जो एक सर्टेन एक्सप्रेशन होगा या स्टेटमेंट होगा या वो कोई नंबर होगा, हो सकता है वैल्यू होगा, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्वाइस और थ्राइस। अच्छा, अब चले एक मैं कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ आपको एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा इस पे, कि द एज ऑफ असलम इज इंक्रीज्ड बाय, वर्ड मैंने यूज किया इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स द एज ऑफ सना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने वर्ड इंक्रीज किया तो वो तो मुझे करना है एडिशन। जब मैंने कहा ना 2 टाइम्स द एज ऑफ सना, एज का था या वेट का था जो भी, तो 2 टाइम्स एज ऑफ सना, तो अगर एस है सना के लिए तो 2 टाइम्स सना तो मतलब कि 2s आएगा, और वो हम करेंगे ऐड। इंक्रीज बाय के लिए आया एडिशन, 2 टाइम्स द एज ऑफ सना तो उसके लिए आया 2s, ठीक है। ऐसे एक एक स्टेटमेंट को हमें तोड़ना पड़ता है वर्ड प्रॉब्लम में, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट भी है। अब जैसे मोर देन हमने वर्ड यूज किया था ना, इस पे आपने गौर करना है, भूलना नहीं है। मोर देन आए तो एडिशन, लेकिन अगर कहे पीछे कुछ और लगा हो कि 3 टाइम्स मोर देन, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होता है एंड देन मोर देन की वजह से चीजें ऐड होती हैं, सही है, इसका ख्याल कीजिएगा। अच्छा, कभी कभी इस मोर देन के बाद एक और चीज अगर लिख दे, या फिर जैसे इंक्रीज बाय, ठीक है, इंक्रीज, वैसे अगर मैं मोर देन लिखूं, इंक्रीज बाय लिखूं, वो तो आप एडिशन करते हैं, लेकिन उसके आगे लिखे इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ और फिर आगे नंबर लगा दे, ये जो फैक्टर की वजह से हम उस नंबर को फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3 लेट से, ठीक है। तो इंक्रीज बाय की वजह से हम वो नंबर ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए क्योंकि वो फैक्टर ऑफ लेट से 3 है, तो 3 इंटू एक्स ऐड होगा इंक्रीज बाय की वजह से, सही है। अच्छा, इसी तरीके से ये डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ हो तो नेगेटिव, और आगे से वो जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते, डिपेंडिंग ऑन दैट हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम अपने अगले पे, ठीक है। क्या होगा अगला? डिवीजन, डिवाइड या फिर डिवीजन। अच्छा, उसके लिए भी सर्टेन वर्ड यूज होते हैं, अक्सर आपने यूज किया होगा कि पर वर्ड यूज होता है, ठीक है। इन इसके लिए भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं, या फिर आपने वो देखा होगा ना किलोमीटर पर आवर, तो वो ऐसे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या फिर यूं पर आवर, तो ये पर भी तो डिवाइड को दिखा रहा है ना असल में, ये सिंपल डिवाइड के लिए है ना, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, इसके अलावा क्या होता है? रेशो सर। अमूमन रेशो का वर्ड भी आता है, जिसको हम एक्स रेशो वाई रखते हैं, या फिर ये इसको हम
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एस अपॉन वाई, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स डिवाइडेड बाय वाई, बात एक ही है। सर ठीक है, तो सर वर्ड रेशियो ऑफ भी यूज कर सकता है जी। सर डिवाइड तो हम एक चीज फाइंड करने के लिए यूज करते हैं और मल्टीप्लाई हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं ना। नहीं, ये लिमिटेशन किसने लगाई? नॉट नेसेसरी। ठीक। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन भी किसी एक नंबर के साथ हो रहा हो, बस। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन दो तीन एक्सप्रेशन के साथ हो रहा हो। ये हम लिमिट नहीं लगा सकते जब तक क्वेश्चन लिमिट ना लगाए, वो जो हमें गिवन होगा। अच्छा, रेशो हो गया। एक और वर्ड यूज होता है कोशेंट लॉ, अगर किसी ने पढ़ा हो तो वहां से एक वर्ड यस निकलता है सर। कोशेंट। तो उसके लिए भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं। हमारे वर्ड प्रॉब्लम में अमूमन आईपीके में कोशेंट यूज नहीं होता, लेकिन आप नोट कर ले, कहीं आपको काम आ सकता है। अमूमन ये पर या फिर रेशियो या डिवाइडेड बाय डायरेक्टली भी यूज कर सकता है। जैसे वो हमने एडिशन का देखा था, एडिड टू सम, फिर हमने प्लस देखा। सब्ट्रैक्शन का देखा था, माइनस या फिर डिक्रीज बाय। मल्टीप्लिकेशन का देखा था, प्रोडक्ट या फिर इतना टाइम। ऐसे ही डिवीजन के लिए डिवाइडेड बाय, मतलब सादा लफ्जों में ये भी आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी के जहन में है कुछ? सर हाफ, हाँ हाँ, बताएं। हाफ वर्ड। हाँ, हाफ। ठीक है, ये भी वही पार्ट्स। साइन है। हाफ का मतलब ये है कि 1/2 ऑफ एक्स। वैसे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर यूं कह ले, अगर एक्स है और उसका हाफ कह रहा है तो एक्स डिवाइडेड बाय 2 हमने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस हाफ को मैं थोड़ा समझाता हूँ खुल के कि लेट्स से कोई नंबर है एक्स, और मैं कह रहा हूँ कि किसी ओरिजिनल नंबर में अगर उसका मैं हाफ ऐड कर दूं, यानी कि ये हो जाएगा एक्स बाय, तो रिजल्ट आता है 4। फॉर एग्जाम्पल ना, एक अज्यूम करते हैं हम कि लेट्स से देयर इज एन ओरिजिनल नंबर, व्हेन वी ऐड हाफ ऑफ इट, ठीक है, इट बिकम्स 4। तो जब हाफ ऑफ इट कहा मैंने, तो वो जो ओरिजिनल नंबर था एक्स, हाफ ऑफ इट क्या है जी, इंटू 1/2 कर लें, आपकी मर्जी है, वो भी x/2 हो जाएगा। या फिर हाफ का मतलब है दो हिस्से उसके, तो उसको आप डायरेक्टली x/2 रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे मुझे एक और बात याद आई मल्टीप्लिकेशन के लिए, उस पे हम आते हैं, लेकिन डिवीजन के लिए और कोई आप लोगों के किसी के जहन में है कोई ऐसा वर्ड जो हम यूज करते हो? सर जी जी। सर बिटवीन सा मल्टीप्लिकेशन इंडिया या डिवीजन? बिटवीन के आगे पीछे कुछ लगाएं तो तुम्हें बताऊं ना। जैसे अगर डिफरेंस बिटवीन है तो फिर तो नेगेटिव आता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स तो फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है। सही है सर। एक वर्ड के पीछे भी नाम पड़ेगा, पहले उसको समझिएगा कि वो कह क्या। अच्छा, डिवीजन के लिए तो इतने ही थे जो मेरे जहन में। आपके जहन में हो तो आप ही जरूर ऐड कीजिएगा। प्रोडक्ट के लिए एक और चीज जो हम मिस कर गए, मैं अभी बताता हूँ, नोट कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, दोबारा से थोड़ा इसको देख ले, फिर इक्वल पे आते हैं। इसके लिए ना एक और है कि उसने बता दिया कि लेट से शहजादा है कोई। ठीक है, एक तो मेरे शहजादे क्लास में भी होते हैं। कोई एक शहजादा है, ठीक है, उसको मैं एज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उसकी एज है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, मैंने कहा तो उसके बाद मैंने आगे चल के उसी स्टेटमेंट में कहा कि 1/3 ऑफ द एज ऑफ शहजाद। जब मैंने कहा ना 1/3, तो आपने क्या करना होता है, 1/3 मीन्स के 1/3 मल्टीप्लाई बाय एस, शहजाद। ठीक है, और इसको आप कर देंगे s/3 सिंपली। या फिर कभी कभी क्या कहता है कि 2/3 ऑफ अ नंबर, तो आप करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय वो नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 2/3 ऑफ अ नंबर मीन्स के 2/3 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। ऐसे ही वो कहता है कि 1/4 ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू x/4। सही है। तो ये भी प्रोडक्ट में जो है ना हमारा यूज होता है, तो इसका भी आप ख्याल कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इक्वल पे। इक्वल का तो बिल्कुल आसान है। इक्वल के लिए एक तो ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स आपने अगर जिंदगी में कभी पढ़े हो, एक तो वो यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। स्पेशली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कौन से भाई, इज है। एम तो यूज नहीं होता ऑब्वियसली, वो आई के लिए होता है, तो वो तो वर्ड यूज में नहीं आता हमारे काम। और दूसरा है आर। अच्छा, इसी तरीके से पास में चले जाएं तो वाज है और वर है। फ्यूचर में चले जाएं तो विल बी और शल बी है। अमूमन आजकल विल बी ही चलता है। ठीक है, इन सारों के लिए हम इक्वल का सिंबल यूज करते हैं। कैसे?
अब देखिएगा, इसके लिए एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, जब मैंने कहा द सम ऑफ टू नंबर्स इज, तो मैंने कहा क्या किया, एक्स और वाई दो नंबर्स हैं, उनका सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, तो इसकी जगह आएगा इक्वल 7। या फिर मैं कहता द सम ऑफ टू नंबर्स वाज 7, तो अगेन इक्वल आता। या द सम ऑफ द एजेस ऑफ सकीना एंड शहजादी विल बी 7, तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल, उनका एडिशन विल बी 7, तो इज इक्वल टू 7 लगा दूंगा। ठीक है, एक तो कॉमनली ये यूज होते हैं इक्वल के लिए। सर अच्छा, सर अगर ये इक्वल में आप कह रहे हैं इज इक्वल कर रहे हैं, इज इक्वल टू, हाँ, मतलब तो हम उसमें प्रेजेंट में ऐड करेंगे, और अगर पास की बात करेंगे तो माइनस ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, और ऐड नहीं फ्यूचर करेंगे, की। ऐड नहीं करेंगे बेटा, मैं कह रहा हूँ इक्वल रख देंगे, इक्वल का सिंबल यूज, ऐड नहीं करेंगे। वो तो मैंने पीछे एक वर्ड यूज किया कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू बॉयज, उस सम की वजह से मैंने ऐड किया। लेकिन जैसे ही मैंने चल कहा ना कि द सम ऑफ द टू बॉयज इज, ठीक है, उस केस की वजह से ये इक्वल आएगा। ये एक स्टेटमेंट पूरा मैं आपको एक एक करके तोड़ तोड़ के समझाऊंगा ना, और चीजें आसान होंगी। पहले मैं इक्वल के ये सारे साइन पूरे कर लूं, फिर हम एक दो प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, देन फिर ही मैं आपको छोड़ूंगा, ऐसे जाने नहीं दूंगा भले 12 1। सही है। अच्छा, ये तो कॉमन यूजेज है। इसके अलावा भी कभी कभी दूसरे वर्ड यूज होते हैं, कौन से, कि अक्सर ये बिजनेस लैंग्वेज में वर्ड एक यूज होता है, यील्ड्स। ठीक है, ये हम बीबीए में भी पढ़ते रहते हैं कि यील्ड्स, तो यील्ड्स के लिए भी इक्वल का साइन होता है यूज। ठीक है, और एक और वर्ड है कि बैलेंस का वर्ड आता है, ठीक है, उसके लिए भी इक्वल का साइन यूज होता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कहा था कि प्रोडक्ट है डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के लिए, या मल्टीप्लाइड बाय है, एडिशन में हमने देखा था कि एडिड टू या सम ऑफ या प्लस। ऐसे ही इक्वल के लिए भी डायरेक्टली वर्ड इक्वल भी यूज होता है। ठीक है, जैसे लेट्स से द सम ऑफ टू बॉयज इज इक्वल टू 2, लेट्स, तो मैंने वर्ड इक्वल डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्टली खुद वर्ड इक्वल भी आ सकता है। या फिर एक वर्ड और आता है गिव्स। ठीक है, देखा है कभी आपने, द सम ऑफ टू नंबर्स गिव्स 3, उसका मतलब ये है कि सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, गिव्स 3 इसके इक्वल्स। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे जो है ना बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं कि किन ऑपरेशंस में हमने क्या यूज। सही है। बाकी इसके अलावा कुछ और वर्ड भी हो सकता है यूज होते हो, तो मेरे ध्यान में नहीं है। हम आराम आराम से जब चलते चलेंगे, तो इंशाल्लाह जब आते जाएंगे न्यू वर्ड्स, हम तब समझते जाएंगे। मेजरली यही वर्ड्स यूज होते हैं। अच्छा, अब इनके अलावा पहले तो हम जो है ना एक सादा से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और मैं ब्रेक नहीं करूंगा आज, मैं एक सादा सी स्टेटमेंट रखूंगा। ठीक है, और आप लोग जो है ना मेरी हेल्प करेंगे कि उसको मैं कैसे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेंगे। सही है, लेट मी मार्कर। मैं आपसे कहता हूँ कि चलें मैं और चीज़ों को आसान कर। जी, ये सबको नजर आ रहा है कि देयर इज अ नंबर एक्स व्हेन एडेड टू वाई गिव्स 3। ठीक है, ये एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है या एक स्टेटमेंट है।
आप इसको मुझे कन्वर्ट करके दें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जिसको आ रहा है वो हैंड रेज, एक एक वर्ड पे गौर करें। जिसको आ रहा है वो हैंड रेज करे, मिलके सॉल्व करते हैं। हैंड रेज करें, हैंड रेज। अच्छा, कुछ ने आंसर ही भेज दिया, दैट्स गुड। जिसको आ रहा है वो हैंड रेज करे ताकि हम मिलके सॉल्व करें। अच्छा, तो आज हम चांस देते हैं कमलेश भाई को। जी कमलेश। अरे यार, एक तो शर्मिला इतना है कमलेश भाई की तरह। माइक, माइक ऑन कर भाई, आ मैदान पे यार। इस यूनिवर्सिटी में कैसे सरवाइव करेगा मेरी जान। यहाँ पे माइक नहीं खोल रहा है। हमें किसी और को मौका देते हैं, नो इश्यूज। मेमुना। जी मेमुना। हाँ बताए। Sir, Nitya, there is a number x when added to y gives 3. And added the x, added the plus x plus y. ठीक है, दो नंबर हैं एक्स और वाई। उसने कहा है उनको जब ऐड करेंगे, एडिड टू वाई, एक्स को एडिड टू वाई। जी सही है। And gives at the equal. गिव्स है तो इक्वल, यानी कि आएगा इक्वल। आगे जो वैल्यू है या नंबर है तो ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जिसने वाई प्लस एक्स किया है इक्वल टू 3, वो भी ठीक है। ठीक है, बात एक ही हो, जिसको जैसे समझ में आए। अच्छा 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 कमलेश, ठीक है जानिए, मैं समझ, नो इश्यूज। अच्छा, सबको समझ आ गया ये। किसी एक बच्चे को भी मसला है तो वो बताए, आगे नहीं फंसना चाहिए फिर हमें। यहाँ से ही हम चीजों को ना समझते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक वर्ड चेंज करता हूँ और फिर मुझे आप बताएं कि क्या हो। देयर इज अ नंबर एक्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय वाई गिव्स 3। अब क्या स्टेटमेंट बनेगी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बनेगी? X multiply y is equal to 3. जी, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, रीजन सिंपल है। यहाँ पे तो उसने वर्ड भी मल्टीप्लाई यूज किया हुआ था, तो हमारी जिंदगी और आसान हो गई। इसलिए हमने क्या किया, एक्स वाई मल्टीप्लाई किया और बाकी को गिव्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जगह पे इक्वल आता है तो एक्स वाई इज इक्वल। अच्छा, अब एक और तरीके से इसी क्वेश्चन को ना मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं ये भी लिख सकता था कि प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से टू नंबर्स इज 3। ठीक है, अब जब मैंने कहा ना टू नंबर्स, उनका प्रोडक्ट, एक तो था प्रोडक्ट, फिर एक वर्ड आया टू नंबर्स, और फिर मैंने यूज किया इज, और फिर मैंने कहा 3। एक तो ये कि जो सिंबल आएगा या मल्टीप्लिकेशन होगी वो तो प्रोडक्ट की वजह से, लेकिन वो दो नंबर्स कौन से हैं तो हमें नहीं पता। तो हम खुद अज्यूम करते हैं, लेट एक नंबर है एक्स, एक्स बी द फर्स्ट नंबर एंड वाई बी द सेकंड नंबर। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो विच मीन्स क्या होगा, कोई और बताए मुझे। X y equal to 3. एक्स वाई विच मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो एक्स इंटू वाई इज 3। जैसे पहले हमने देखा था गिव्स 3, यहाँ पे है इज 3, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल। ठीक है, ये देख रहे हैं अब आप कैसे हम एक सादा से स्टेटमेंट को तोड़ रहे हैं और फिर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल। सही है, इसमें किसी को कोई मसला? नो सर। ऑल क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब आप लोग ये मुझे करके बताएं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझे डायरेक्ट में मैसेज करें, माइक पे ना बताइएगा। जिसको आए वो बोले हैंड रेज कर ले तो हम उससे हेल्प लेंगे।
जिसको राइटिंग समझ में नहीं आए तो वो मुझे बता दे, मैं पढ़ देता हूँ बल्कि। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 7, व्हाट इज दैट नंबर। ठीक है, आपने दो चीजें करनी है, पहले तो उसको तोड़ना है स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तोड़े पहले उसको, और फिर आप जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, इतना हिंट मैंने दे दिया आपको, जल्दी से करें। फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, डेसिमल में आ रहा है, इसकी टेंशन फिलहाल ना ले, सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करें। कृतिका गुड, प्रांजल गुड, यमुना गुड, कल्पना, ठीक है, ठीक है, खानम, वन अपॉन 3 मल्टीपल 7, बीच में भी कुछ आएगा ना। चले हम इनको कोशिश करते हैं सॉल्व करने। सबसे पहले तो स्टेटमेंट को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये है कि 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर। जी कृतिका, आप हेल्प कर दें हमारी। सर 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ अ नंबर इनटू एक्स, नंबर अननोन है तो एक्स रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 7। इज मीन्स के इक्वल टू 7, तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो पहले हम यस सर। स्टेटमेंट कन्वर्ट करते हैं। 1/3 ऑफ, मैंने कहा था कि जब भी है 1/3 ऑफ या एक्स कुछ भी हो आगे ना, आगे को छोड़ दो फिलहाल, या 2/3 ऑफ फलाना या 1/4 ऑफ फलाना, तो फिर हम इस सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसी उसूल के तहत 1/3 ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अ नंबर, वो अननोन है। यस सर। अननोन के लिए हम कोई वेरिएबल यूज करेंगे, आप एक्स कर ले, वाई कर ले, ए बी सी कुछ भी कर ले, तो हम एक्स कर रहे हैं तो 1/3 ऑफ एक्स। ठीक है, आगे कहता है 1/3 ऑफ अ नंबर इज, हमने देखा था इज, वाज, वर, इन सब के लिए क्या यूज करते हैं हम, इक्वल। आगे उसने यस कहा सर। इज 7, तो फिर हमने रख दिया 7। अब मैंने आपसे एक्सप्रेशन पूछा होता तो आप यहाँ पे एंड कर देते, क्योंकि मैंने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो आप उस नंबर को ढूंढेंगे, यानी कि एक्स को ढूंढेंगे। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों ने ऐसे किया दैट इज फाइन, जिन्होंने डायरेक्टली अगर x/3 इज इक्वल टू 7 किया दैट इज ऑल्सो फाइन, बात एक ही है। अब आप एक्स के लिए क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 × 3 एंड x इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा। 21 21 सर। जी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला, कोई इशू, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। यस अच्छा, सर। अब मैं इस क्वेश्चन को ही ना थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, आराम आराम से हम अपनी डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाते हैं। अब इसने कहा था 1/3 ऑफ अ नंबर इज 7 व्हेन व्हाट इज द नंबर। अब मैं आपसे कहता हूँ, मैं लास्ट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 7। ठीक है, अम्म, अच्छा, व्हाट विल बी द वैल्यू, ठीक है, इफ 8 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। जिसको आ रहा है हैंड रेज करो, सॉरी फॉर द पुअर हैंड राइटिंग, स्क्रीन पे मेरी राइटिंग खड़ी है। जी, मैं पढ़ देता हूँ जिसको समझ में नहीं आ रहा, अगर कि कह रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर इज 7, what will be the value if 8 is added to the original number। सही है, अब जिस बच्चे को समझ में आ रहा है वो हैंड रेज करे, और जिसको आंसर आ रहे हैं तो वो पहले मुझे प्राइवेट में भेज दीजिए आंसर।
गुड खानम प्रांजल, आई थिंक कि आपने सही किया है। चलिए हम वंदना को चांस देते हैं। आज वंदना आप आ जाए माइक पे अगर हैं। जी सर। जी बताएं कैसे किया आप। सर जो पिछला वाला था उसमें 21 आंसर आया था, तो +8 की एडिट किया तो इसमें 29 आंसर आया। और जो नंबर ठीक है, आपने सर पिछले से ही हेल्प ले लिया। लेकिन अगर आप मुझे इसी पूरे क्वेश्चन को, लेट से हमें आंसर नहीं पता, पूरे को तोड़ने का वो मुझे बताएं तरीका कैसे आप इसमें। 1/3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 7। हाँ एक तो ये x इज बनता। इक्वल टू एक मिनट, एक 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 7 हमारा ये बनता। जी आगे क्या कह रहे हैं। 3 को उस तरह लेके जाएंगे तो 21 आएगा। अच्छा x की वैल्यू आ गई x इज 21। हाँ और +8 करेंगे एडिट। ऐड क्यों कर रहे हैं 8 वो बताएं। तो कुछ उसमें बताया गया प्रॉब्लम में कि 8 इज एडिट, तो इस एडिट वजह से टू द 8। ओरिजिनल नंबर ना, इस वजह से। जी सर। ओरिजिनल नंबर कहा था इसलिए हमने 21 से ऐड किया। ठीक है अब मैं इसको, थैंक यू सो मच, मैं इसको ये तो फिर से रिपीट करता हूँ और तोड़ने की कोशिश। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 7। एक स्टेटमेंट इसने डायरेक्ट दे दी। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 7। तो हमारे समझने की है टोटल इसमें चार चीजें। एक तो है 1/3 ऑफ, इसका मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई होगा किस चीज से, अ नंबर जो कि अननोन है, तो उसके लिए मैंने ले लिया x। 1/3 ऑफ अ नंबर, तो ये हो गया 1/3 x इज 7। इसके लिए मैं लूंगा इक्वल टू और आगे वैल्यू जो भी है वो मैं रख दूंगा। एक तो ये हो गया। अब वो पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू इफ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर में 8 ऐड करने से पहले मुझे तो वो ओरिजिनल नंबर ढूंढना पड़ेगा, विच मीन्स कि x ढूंढना पड़ेगा। वो x मैं इस इक्वेशन के थ्रू ढूंढूंगा जो कि मेरा आया 21। ठीक है, अगर तो वो यहाँ पे ब्रेक लगाता कि 1/3 ऑफ नंबर इज 7, व्हाट इज द नंबर, तो फिर तो 21 आंसर था। लेकिन क्योंकि उसने आगे चल के कहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू इफ 8 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, अब एक स्टेप और आगे चला गया है। वो क्या होता फिर, ओरिजिनल नंबर है 21 प्लस आप कर देते 8, वो हमारा क्या आ जाता जी, 29। सही है, किसी को मसला है इसमें। एक और मैं लिखता हूँ, आप उसको तोड़े खुद, जिसको आए वो है। जी जी स्टेटमेंट है, इसको आप जस्ट एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। खानम 29 होगा ना, क्योंकि ओरिजिनल नंबर आया था 21, उसमें हमने 8 ऐड करना है। 21 + 8 इज इक्वल टू 29, क्योंकि उसने कहा था 8 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर आया था 21, तो 21 + 8 इज इक्वल टू 25, 29। जी ठीक है, मेजोरिटी ने आंसर भेज दिए, तो कोई एक जो मेरी हेल्प करना चाहे इसको तोड़ने में, मैं खुद बुलाता हूँ, किसी और को मौका दे। कल्पना आप आए। यस सर। एज ऑफ अली कह रहा है इज, जी अली को अली रखेंगे ए। अली को इजी हम कह रहा है तो ऐसे इज इक्वल टू प्रेजेंट, रखेंगे। अली इज यस सर। वो इक्वल आएगा। ठीक है, 2 ए इक्वल टू एंड 2 टाइम्स द एज ऑफ सन्ना। 2 टाइम्स कह रहा है ना, तो सन्ना को एस कंसीडर करेंगे, और टाइम्स कह रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे 2। 2 × s। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ एज ऑफ अली इज 2 टाइम्स द एज ऑफ सना, तो एज। लेट्स से एज ऑफ अली इज a एंड एज ऑफ सना इज s। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के थ्रू हम देखें कि एज ऑफ अली इज, तो विच मीन्स कि a इज इक्वल टू
इसकी वजह से आएगा इक्वल 2 टाइम्स द एज ऑफ सना, विच मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय द एज ऑफ सना, और सना की एज को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारा सिंपली आ गया। अब 2 टाइम्स मैंने वैसे खुद लिखा था, यहाँ पे नॉर्मली वर्ड 2 टाइम्स नहीं आएगा, ट्वाइस आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश के लिहाज से गलत है, 2 टाइम्स नहीं लिखा जाता, ट्वाइस, ठीक है। बेटर वर्ड ये है कि ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या होता है, एज ऑफ अली इज ट्वाइस द एज ऑफ सना, तो एज इक्वल टू 2s। यही अगर वर्ड यूज होता है एज ऑफ अली इज थ्राइस द एज ऑफ सना, तो फिर क्या बनता है, एज इक्वल टू 3s। 3s। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मैं एक और एडिशन करता हूँ इसी क्वेश्चन, मैं कहता हूँ एज ऑफ अली इज 2 टाइम्स द एज ऑफ सना इफ सना इज 17 years old, what is the age of Ali? बताएं, what will be the age of Ali? सना is 17 years old। फिर आप क्या करेंगे, यस, गुड मंजल। अगेन वही स्टेटमेंट पहले से 24 बनाना होता है जो हम पहले बना चुके थे। 24 24 34। नहीं, यस, और होगा, टेबल लगाने में गलती की है लक्ष्मी आपने। अच्छा, देखते हैं हम दोबारा से, एज ऑफ अली इज 2 टाइम्स द एज ऑफ सना। माइक ऑफ है यहाँ पे, जरूरत पड़े तो फिर जरूर ऑन करें, लेकिन फिलहाल अच्छा, ये कह रहे एज ऑफ अली इज 2 टाइम्स द एज ऑफ सना, तो ए इज इक्वल टू 2s, ये तो आ गया। फिर वो एक वैल्यू दे रहा है, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ए और एस, एक गिवन है तो दूसरा हमें मिल जाएगा कि इफ सना इज 17 years old, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 17। अली का एज आ गया क्या, 34, अली इज 34 years old, ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है ये? यस सर। किसी बच्चे को कहीं कोई मसला आ रहा है तो मुझे रोके, अभी स्टार्टिंग में हम तो यहीं से चलता रहेगा, फाउंडेशन बनाता बनाता चलता, ठीक है, दैट इज गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपसे मैं कहता हूँ कि देर आर 300 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, लेट्स से 100 of them are girls, ठीक है। आपसे चलिए रिक्वायर्ड है कि बॉयज कितने हैं? सादा सी बात है, तो क्या सीन है इसका, 200। 200 होगा, ठीक है। कैसे लिया आपने? 300 माइनस 100। ठीक है, क्योंकि वो कहता है देर आर 300 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि बॉयज और गर्ल्स मिला के, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि 100 of them are girls, तो बाकी जो भी बचे वो सारे बॉयज है ना, तो टोटल थे 300, ठीक है, माइनस गर्ल्स कितने थे भाई, 100, तो जो बचे वो बॉयज है। लेकिन उससे पहले भी अगर मैं आपको समझाऊं, तो टोटल है 300, जब उसने कहा टोटल 300 है, इसका मतलब है गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 300 थे। अब उसने कहा गर्ल्स हैं 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस बी इज इक्वल टू 300, ठीक है। अब मुझे चाहिए बी, तो इस प्लस को मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये हमारा हो जाता है बी इज इक्वल टू 300 माइनस 100, तो ये हमारा 200 आ जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था ना। अच्छा, एक स्टेप और आगे चलते हैं कि
देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 100 ऑफ देम आर गर्ल्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता अगर कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, परसेंटेज मैंने एज अ टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया, जिनको समझ में आ रहा है तो वो करवाएं, जिनको नहीं भी आया तो नो चूज, हम परसेंटेज को एज अ टॉपिक भी क्लियर करें। ठीक है, तो नो वरीज। आपके आसानी के मैं लिख देता हूँ। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि पार्ट ऑन होल या फिर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। चलिए, जिनका हो गया तो वो यहाँ पे माइक ऑन करके आए। एनीवन? चलिए भाई, कोई नहीं आ रहा मुझे आए तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, सर परसेंटेज पॉइंट्स में आंसर है तो ये आ सकता है तो दैट्स फाइन आपको, लेकिन रखना तो परसेंटेज में ही पड़ेगा ना, भले पॉइंट्स में। फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में रख दे, पॉइंट्स में रहता है। 33.3 सर। यस यस, करके देखते हैं। 33.3। यस सर। यस, करके देखते हैं हम कि परसेंटेज गर्ल्स का निकालना हो तो गर्ल्स की परसेंटेज कैसे निकलेगी। बराबर आएगा, टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ पे आएगा, और गर्ल्स की तादाद कितनी है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज कितना है गर्ल्स का उस एक पर्टिकुलर क्लास में। तो गर्ल्स टोटल कितने हैं जी? 100। कौन में कुल मिला के बच्चे कितने, बॉयज गर्ल्स मिला के टोटल 300। 300 है। तो आप 0 0 दोनों गए, 1/3 का आंसर आता है। मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा ऑब्वियसली, तो ये हमारा आंसर आएगा 33.33%। ठीक है, या फिर 1/3 इंटू 100 रख दे भाई, बात वही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का उलट कर लें, अगर आपसे पूछता कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो फिर कैसे करते आप? इसको गर्ल्स को हटा के हम लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो फिर कैसे करते हैं हम? अगेन वही कि टोटल, अच्छा बॉयज की परसेंटेज निकालनी है तो बॉयज परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास 66.6। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हैं 300 और बॉयज कितने हैं, अगर 100 गर्ल्स हैं तो हमने पीछे देखा था बॉयज कितने हुए, 300 माइनस 100 तो कितने हुए, 200। यस सर। तो 200 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की वजह से 100 अगेन आएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, 66.6। 66। 66 सर। ये हमारा, ठीक है। परसेंटेज को एज अ होल हम टॉपिक भी क्लियर करेंगे, तो इसकी ज्यादा इन डेप्थ में हम बात नहीं जा रहे इसको इतने से। अच्छा, बेसिक्स के लिए इतना इनफ है मेरे ख्याल से आज के लिए। एक और एग्जाम्पल देख के नहीं तो कहीं फिर एंड करें। यस प्रांजल, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हमने कौन सी चीज, हाँ रेशियो नहीं किया ना हमने, कभी डिवीजन को नहीं देखा, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन उसका देख लें। मैं कहता हूँ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन is, let's say, father and son is 4:1। पहले तो इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके दिखाएं, फिर हम एडिशन करें। रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड अ सन इज 4:1। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी?
एक्सप्रेशन बना के दिखाएं मुझे, जस्ट रेशियो न बताएं। वेरिएबल्स यूज करें। चले अब जो भी आए हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो सबसे पहले तो आपने वही असाइन करने हैं वेरिएबल्स जो लोग हमें दिए हुए हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन। फादर के लिए मैं एफ यूज कर देता हूँ, सन के लिए मैं एस यूज। और क्योंकि इसने कहा है रेशियोज ऑफ, तो ये यानी कि होगा तो डिवाइड, ठीक है, ऑफ अ फादर एंड अ सन, विच मीन्स कि एफ डिवाइडेड बाय एस, उसकी बात हो रही है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि एफ रेशियो एस, ठीक है, बात करिए। तो मैं यहाँ पे एफ कौन एस रखता हूँ कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड अ सन, एफ अपॉन एस आ गया। उसके बाद इसने कहा इज, इसके लिए आएगा इक्वल, तो मैंने दे दिया इक्वल इज 4:1। 4:1 को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा जी, 4/1 में, सही है, ये हो जाएगा यस सर, यस फोर सर, अपॉन यस वन सर। ठीक। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा या मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगी जो इस क्वेश्चन में है। सही है, फिलहाल हम इसको कन्वर्ट करना ही देखते हैं। अच्छा, अब अगर आप उस मेथड से जाते रेशो वाले से, दैट विल ऑल्सो भी फाइन कि आप रखते 4:, फादर रेशो सन, तो एफ रेशो एस इज इक्वल टू 4:1, तो आप 4:1 रख देते, ठीक है। बात दोनों की वही है। अच्छा जी, सही है। बेसिक बेसिक टर्म्स जितने भी थे हमारे, हमने सबके देखे। हाँ, डिफरेंस का नहीं देखा, एक डिफरेंस का भी देखा कैसे ये आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 400, ठीक है। चलिए दो स्टेटमेंट बना के देखिए। एंड देयर सम इज 1600, ठीक है। तो व्हाट विल बी दोज नंबर्स, इसको मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। इन दो स्टेटमेंट से टोटल इन दोनों के दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स बनेंगे, वो बना के दिखाऊं मुझे कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 400 एंड देयर सम इज 1600, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखा जाए तो व्हाट विल बी द टू नंबर्स, उसके बाद में आते हैं। फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। वेल डन कल्पना, मेमोना एंड खानम। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, खानम आप रिविजिट करें, आप उल्टा बनाते हैं। प्रांजल आपने गलती की है, एक्स वाई।
चले, ये मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं कर देता हूँ, तोड़ने की कोशिश करते हैं हम। कोई बच्चा जो आना चाहे। यस सर। जी बताएं सर द क्या। डिफरेंस टू नंबर्स कह रहा है, टू नंबर्स कह रहा है तो हम एक एक्स लेंगे और एक वाई वेरिएबल लेंगे। डिफरेंस कह रहा है तो बीच में माइनस रखेंगे। उसके बाद कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 400। ऐसे कह रहा है तो इक्वल टू 400 रखेंगे। इक्वेशन हमारी बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 400। यहाँ पे ब्रेक लगाएं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन, तो इसका मतलब है दो नंबर हैं या दो, कोई भी दो वैल्यूज हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस है, डिफरेंस मींस का सब्ट्रैक्शन आएगा। बिटवीन द टू नंबर्स, वो दो नंबर हमें नॉन नहीं अननोन है, तो लेट से एक नंबर के लिए x आ रहा है, दूसरे के लिए अगर y आ रहा है, तो इज मीन्स के इक्वल आएगा। 400 तो 400, तो वो तो एक वैल्यू है, वो एग्जैक्ट हमें रखना पड़ेगा। तो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 400। तो लेट्स से अगर कोई एक नंबर है x, दूसरा है y, उनका डिफरेंस इज इक्वल टू 400। एक तो ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या बनता है जी, एंड देयर एंड सम देयर सम इज, इज 1600। सर यस सम कह रहा है तो x प्लस y रखेंगे, एंड इस कह रहा है तो इक्वल टू एंड 1600 रखेंगे। ठीक है। ये देयर डिनोट कर रहा है कि पिछले वो जो दो अननोन नंबर हैं, बात उनकी ही चल रही है कि उनका अगर सम ले, सम का मतलब है एडिशन ले, तो वो इज मीन्स के बराबर आएगा 1600 के, विच मीन्स के एक्स और वाई वो दो नंबर थे, उनको अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर 1600 आएगा। ठीक है, 1600। यस, ये सिंपली हमारे यस सर। स्टेटमेंट आ गए। बाकी आगे सिंपली है किसी और को हमें करना था, तो एक वैल्यू 800 आएगा, दूसरा 600 आएगा। ठीक है, चले एक स्टेटमेंट है कि लेट से अली इज 9 years older than मिसबा। ठीक है, तो इसकी एक स्टेटमेंट बना के देते हैं मुझे जल्दी से। मेमूना आप इसकी बनाएं, और जो दूसरा था स्टूडेंट एक, वो बनाए। इसका ही हम कनेक्ट करते हैं कि इफ, चलो एक और स्टेटमेंट बना इसके अलावा दूसरा, सम ऑफ टू गर्ल्स एज इज 70। इसका क्या एक्सप्रेशन, वो स्टेटमेंट क्या है। अली इज 9 years older than मिसबा, पहला ये लिखा हुआ है। दूसरा है सम ऑफ टू गर्ल्स एज, या सम ऑफ द एज ऑफ गर्ल्स इज 70। ठीक है, जस्ट मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना के देना है फिलहाल। बी क्विक। कोई वॉलंटियर, मेमुना। मेमुना आप आए। अच्छा, अन्य करोगे जी सर। आप बताओ पेरेंट स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट Ali बताओ। is 9. The 9-year older are the plus in the
Ali plus नाम अच्छा अली आता असाइन की ए असाइन क्यों था हीरो मिसबा है देने के साथ एम असाइन क्यों था ठीक है। अच्छा अगर वो कहता है कि अली इज ठीक है तो स्टेटमेंट यहीं से शुरू होते ही उसने इक्वल ले लिया है ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, जैसे वो कहता है स्टेटमेंट वैसे करते जाए। तो यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ और क्योंकि उसने कहा है अली इज तो इसका मतलब है अली के लिए आएगा ए, इसके लिए आएगा इक्वल। अली इज 9 years ओल्डर, ओल्डर के लिए हमने क्या कहा था एड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा ऐड होगा। 9 years ओल्डर तो मीन्स के आएगा तो +9, लेकिन किस में वो आगे चल के बता रहा है कि ओल्डर मिसबा देन मिसबा, मिसबा की एज उसमें 9 ऐड होगा। 9 + m लिखा है तो वो भी ठीक है वही बात है ठीक है। तो उसका ये स्टेटमेंट सही है, मेजोरिटी ने ठीक किया था। अच्छा नीचे वाला कौन बताएगा, वरना काम बताएं तो इतना गुड किसी नए कुछ आंक इना काम बताई दो। x plus y is equal to 70. यस सम ऑफ टू गर्ल्स एज, तो वो दोनों गर्ल्स अननोन है तो एक के लिए हम एक्स ले लेते हैं दूसरे के लिए वाई ले लेते हैं। तो उनका सम, सम मीन्स के उनके बीच में आएगी एडिशन, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सम ऑफ द एज, सम ऑफ टू गर्ल्स एज इज मीन्स की इक्वल 70 तो फिर आएगा 7 ठीक है। तो ये सम फोर्स ठीक है, वेल डन। किसी को जहां तक समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन या ऐसे जुड़े हुए पहले वाले तो वो पूछ ले, बता दूं ये। अब इन बेसिक क्वेश्चंस में गर्ल्स की वजह से y + y नहीं आ सकता बेटा। y अगर आप 2 दफा ऐड करें इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ही बंदे की एज को 2 दफा कर रहे हैं ऐड। दो गर्ल्स हैं तो दो अलग ही होंगे ना, सही है। जब भी कहे 2 बॉयज 2 गर्ल्स या 2 नंबर्स तो फिर हम क्या कहते हैं उनको कंसिडर तो अलग ही करते हैं ना, वो क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट है तो वेरिएबल भी डिफरेंट यूज करते हैं ना कि y + y बल्कि x + y। अच्छा ये स्टेटमेंट करके दिखाएं। मैं मैथमेटिकल पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो बेसिक्स आपको आती हैं, आप उसमें फंसते ही नहीं हो। मेन मसला स्टूडेंट्स को यहाँ पे आता है कि वो किसी स्टेटमेंट को सही तोड़े। जब एक दफा सही टूट जाता है ना वो स्टेटमेंट, उसके बाद कहानी आसान हो जाती है और फिर हम जो है ना कर लेते हैं। आवाज कट रही है, अभी भी कट रही है। सर तुम्हारी आवाज कट रही थी। जी लेट सपोज मैं कहता हूँ एन ईगल is 3 times as old as let's say Falcon। इसकी मुझे स्टेटमेंट बना के क्या मैथमेटिक्स an eagle is 3 times as old as Falcon। ठीक है दैट इज गुड, मेजोरिटी ने ठीक बताया है। मैं लिख देता हूँ कि अगर ईगल है तो ईगल के लिए मैं ई यूज करता हूँ, ईगल इज तो इक्वल आ गया 3 times
एज ओल्ड एज तो 3 मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है एज फाल्कन, तो फाल्कन के लिए एफ, तो विच मीन्स ई इज इक्वल टू 3f। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एज के प्रॉब्लम्स में आज के लिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। ठीक है, चले आगे या थक गए आप? इन पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके अंदर सिर्फ एज के प्रॉब्लम्स। चले आगे या थक गए आप? नहीं सर, आगे चलें, नहीं थके हैं हम। ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, मेजोरिटी यही कह रही है मैसेजेस में भी, तो दैट इज गुड। आगे चलते हैं। अब एज के प्रॉब्लम को समझने के लिए ना आपको 3 चीजें स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, 3 चीजें। एक तो ये है कि जो टाइम होता है ना एज के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम की सेंस में, जैसे हम टेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीजें होती है। क्या क्या होता है? एक प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर वॉइस कटती थी। अच्छा, वही से तो मैं यही कह रहा था कि एज के प्रॉब्लम्स में पर्टिकुलरली आपको 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, सर कट है तो अगेन कट हो रही है ये रिकॉर्डिंग। जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई ये कट, मैं परेशान हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? सादा क्या है चक्कर कि प्रेजेंट हो तो एक वेरिएबल सादा, अगर मैं एक्स यूज करता तो एक्स आता। पास्ट में जाता तो नेगेटिव कितने साल जितने वो कहता, लेट्स से n ईयर्स, तो हो जाता x माइनस n। आज से 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर की बात होगी, तो आज अगर उसकी एज होगी x तो x प्लस n इज इक्वल टू फिर कुछ भी होता। ठीक है, इस तरीके से हम शो कर रहे होते हैं। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये जरूर नोट कीजिएगा कि अगर प्रेजेंट है x तो पास्ट होगा x माइनस n इज इक्वल टू जो भी हो एक्स वाई जेड, और अगर फ्यूचर कहेगा तो x प्लस n इज इक्वल टू जो भी होगा एज, वो आएगा अपने हिसाब से। सही है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? किसी को कोई मसला है तो बताएं, वरना हम इन तीनों पे एक एक स्टेटमेंट तोड़ने की कोशिश करते हैं। ट्राई करें। यस सर। चले, अब जो पार्ट रह गया रिकॉर्डिंग में, तो आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, तो मसला नहीं होगा आप लोगों को। बाकी जो आ रहा है तो आ रहा है। अच्छा, पहले हम प्रेजेंट पे ट्राई करते हैं। अगर मैं कहता हूँ द एज ऑफ अली इज 30 ईयर्स, तो क्या स्टेटमेंट बनेगी हमारी? प्रेजेंट की बात हुई है। अब प्रेजेंट को मैंने कैसे पहचाना? मैंने कहा द एज ऑफ अली इज, जब वर्ड आया इज तो आज की बात हुई, प्रेजेंट की बात हुई है। द एज ऑफ अली इज 30 ईयर्स, तो अली का एज है 30, एज सिंपल एज दैट, ये आ गया। ठीक है, फिलहाल मैं ना कंपेयर कर रहा हूँ ना कुछ। बिल्कुल सही है खानम प्रांजल, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहता अगर 5 years ago द एज ऑफ अली वाज 25। ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया 5 years ago, तो पहले तो मैं पास्ट में चला गया। 5 years ago, आज से 5 साल पहले। आगे मैंने एक और वर्ड यूज किया, एक और हिंट यूज किया कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, कि द एज ऑफ अली वाज, जब वर्ड वाज आया तो अगेन मैं पास्ट में चला गया हूँ। सही है, अगर अली की एज है ए, आज से 5 साल पहले तो हो जाता a-5। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आज से 5 साल पहले अली की एज थी 25, यानी कि 5 years ago द एज ऑफ अली वाज 25 years, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाती है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं फ्यूचर की बात करता, आप मुझे बताएंगे, ये मैं नहीं लिखूँ, कि 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ अली विल बी 35। क्या स्टेटमेंट बनेगी? 5 years from now, the age of Ali will be 35 years old. Kritika, Ashish, Anjal. A plus 5 is equal to 35. Yes, exactly. मैसेज कर दिया करें तो और अच्छा रहेगा, से आ जाए मेरे पास भी। तो
अगेन वही हमारी बात की, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो आज से कितने साल बाद, तो वो तो होगा ऐड किसमें, अली में। अली की एज आज है ए, आज से 5 साल बाद a+5 इज इक्वल टू, मैंने कहा 35 तो आएगा। ठीक है, एक एक वर्ड को हमने गौर किया, समझा, और हमने उसकी एक एक्सप्रेशन बना ली, सॉरी स्टेटमेंट बना ली कि 5 years फ्रॉम नाउ, 5 प्लस है हुआ, द एज ऑफ अली विल बी, यानी कि इक्वल आएगा 35 to 35। ठीक है, ये तो हमने देखा इंडिविजुअली, अलग अलग स्टेटमेंट। मसला तब आता है जब ये दो इकट्ठे आ जाते हैं। जैसे मैं ये बता दूं, यस सर। चलिए अब हम दो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, लेट्स से फारूक is 4 times as old as सलमा। ठीक है, अच्छा फिर मैं कहता हूं 10 years from now he will be, यानी कि फारूक के लिए कह रहा हूं, he will be, let's say twice as old as सलमा, या फिर as old as she will be, सलमा लिख दिया। ठीक है, एक तो यहां तक बात आ गई। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि हाउ ओल्ड इज ईच नाउ। ठीक है, आराम से समझिए इसको, फिर तोड़े, फिर सॉल्व करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो समझिए कौन सी बात प्रेजेंट की है, कौन सी पास्ट की है, कौन सी फ्यूचर की है। समझ आ रहा है ये सबको? कोई फंस तो नहीं रहा इसमें? यस सर। यस, ट्राई करें, नो ट्राई सर। करें, ट्राई करें। एनीवन जो हमारी हेल्प करे? सर मैं बताऊं? जरूर। सर पहले 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 कह रहा है फारूक इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सलमा। फारूक को एफ कंसीडर करेंगे, सलमा को एस करेंगे। ठीक है, और फारूक एज कह रहा है एफ इज इक्वल टू रखेंगे 4 टाइम 4 मल्टीप्लाई करेंगे सलमा के साथ, मतलब एस के साथ। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स, अच्छा अब क्योंकि एफ बात हो रही है, इक्वल टू 4x। ठीक है एक मिनट, क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट की, क्योंकि वो कह रहे हैं फारूक इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सलमा, आज की बात हो रही है। जब आज की बात होगी तो वेरिएबल एज इट इज आएंगे, यानी एफ और एस ऐसे ही आएंगे, कुछ ऐड नहीं होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एफ इज 4s, क्योंकि फारूक इज, यानी कि एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सलमा, सलमा की एज से 4 दफा ज्यादा बड़ा है, या फिर यूं कह लें 4 मल्टीप्लाई बाय एस। एक तो ये स्टेटमेंट आ गई हमारी। दूसरी है 10 years from now he will be twice as old as सलमा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसने बनाई है प्रेजेंट की, फिर विल बी, ठीक है, या फिर 10 years from now। ठीक है, ये बता रहा है कि अब ये जो दूसरी स्टेटमेंट बनेगी वो फ्यूचर की बनेगी। ऐसे ही है, आई होप आपने ऐसे ही बनाया होगा, ऐसे ही समझा होगा। अच्छा एक चीज ख्याल कीजिएगा, अगर मैं कहता हूँ, वैसे आपसे सवाल है, आज अगर फारूक की एज अगर लेट से 6 साल है, आज से 10 साल बाद, चलिए फारूक की एज है 6 साल, सलमान की एज है 12 साल, मैं कहता हूँ आज से 10 साल बाद इन दोनों की एज क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, क्या होगी आज से इनकी 10 साल बाद एज, दोनों की अलग अलग से बताएं। वैसे ही इससे रिलेटेड नहीं है, जैसे फाउंडेशन बनाने के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसके लिए। यस एग्जैक्टली, आप क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे ना दोनों की एज में। आज से 10 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, तो 10 इसमें भी ऐड होगा, 10 इसमें भी ऐड होगा। ठीक है, दैट इज गुड। अच्छा यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है कि 10 years फ्रॉम नाउ ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सलमा। ठीक है जी, अब कौन मेरी हेल्प करेगा इसको तोड़ने में? सर 10 ईयर फ्रॉम नाउ कह रहा है। यस,
कृतिका तो को सर चले रुके रुके कृतिका को चांस देते हैं। कल्पना थैंक यू, आप सबसे बता रही हैं हमें, थैंक यू सो मच। कृतिका आप बताएं। सर 10 ईयर फ्रॉम नाउ कह रहा है, तो 10 हम फारूक में प्लस करेंगे और सलमा में प्लस करेंगे, अच्छा, सलमा में 10 प्लस करेंगे और फारूक में भी 10 प्लस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज से 10 साल बाद, अब 10 साल दोनों की एज बढ़ेगी ना भाई, किसी एक का एज तो नहीं बढ़ेगा कि आप किसी एक में 10 ऐड कर दे दूसरे को छोड़ दे। आज से 10 साल बाद कुछ भी एज हो, एज तो दोनों की 10 साल बढ़ेगी ना। S+10 भी होगा, F+10 भी होगा। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं जी, बताएं। सर आगे कह रहा है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सलमा, मतलब सलमा का ट्वाइस करेंगे। यस, तो F जो है, ये गलती ना कीजिएगा, F+10 रख दें और तो 2S ऐसे नहीं होगा, दोनों की एज में 10 ऐड करें, यानी कि F+10। आज से 10 साल बाद फारूक जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सलमा होगा, तो S+10 आए। ठीक है, सलमा की भी एज आज से 10 साल बाद, फारूक की भी एज आज से 10 साल बाद, इसलिए 10 दोनों में ऐड होगा। ठीक है, तो ये समझ आई बात आप सबको? किसी को मसला इसमें? दैट इज गुड। अब सिंपली आपको सॉल्व करना था ये साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा के, और ये हमारा हो जाता है। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, नोटेड है आप सबका, तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की। सही है, यस सर। ये नोट कीजिएगा कि उसने पूछा क्या हुआ है कि हाउ ओल्ड इज ईच नाउ। नाउ आज की बात हो रही है, प्रेजेंट में इनकी क्या एज है। सही है, तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सही है, मैं ये मिटा देता हूँ। अच्छा, अब एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, ये वाली, और इसको मैं 2 का नाम दे दूँ। ठीक है, F=4S है, इसमें मैं F की जगह 4S डाल देता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ ना ऐसा, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। यस सर। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन सबको आते हैं? यस सर। एनीवन जिसको नहीं आते? नहीं भी आते तो नो इश्यूज, हम एक दफा इसको भी देखें। ठीक है, कि एज सच हमने डिस्कस नहीं किया। खैर, एफ की जगह हम यहाँ पे ये 4S इंसर्ट कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। एफ की जगह रखता हूँ 4S, आगे चीजें सेम रखता हूँ, +10 इज इक्वल टू, इस 2 को अंदर ले जाता हूँ तो ये 2S प्लस 2 10 20 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2S को इधर लेके आए, 10 को इधर लेके आए, ये हो जाएगा 4S माइनस 2S इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ये हो जाएगा हमारा 2S इज इक्वल टू 10 एंड S इज इक्वल टू 5। सही है, S इज इक्वल टू यस 5। सर। मैंने क्या कहा था, अगर जस्ट S आए तो वो प्रेजेंट है, S माइनस कुछ आए तो वो पास्ट है, S प्लस कुछ आए तो वो फ्यूचर है। हमारे पास S इज इक्वल टू 5 आए तो ये प्रेजेंट एज है, और पूछा भी क्या गया था, प्रेजेंट एज। ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। प्रेजेंट एज है सलमा की 5 साल, तो प्रेजेंट एज फारूक की कितनी होगी, तो किसी क्वेश्चन में पुट कर दें, वही जिसे हम सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू 4S है अगर, F विल बी इक्वल टू 20 4 इंटू 5, F इज इक्वल टू 20। 20। आज इनकी एज इतनी है, आज इतनी आ गई, ये हमारा आंसर। सही है, किसी को कोई मसला? नो सर। ठीक है, चले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो जो आखिरी स्टेटमेंट थी कि हाउ ओल्ड इज ईच नाउ, अगर मैं आपसे कहता कि हाउ ओल्ड विल बी ईच आफ्टर 5 years, फिर हम क्या करते? आफ्टर 5 years दोनों की एज क्या है, हमने कहा था फ्यूचर की बात होगी तो S प्लस उतने साल। अब S क्योंकि 5 है, 5 साल बाद की क्या एज होगी, आप करते 5 प्लस 5, तो आज से 5 साल बाद इसकी एज हो जाती 10। सही है। अच्छा, F प्लस 5 साल करते अगेन, तो ये हो जाता 20 प्लस 5, तो ये हो जाता 25। आज से 5 साल बाद इनकी एज 10 और 25 हो जाती। यही अगर कहता आज से 3 साल पहले इनकी क्या एज थी, तो फिर हम क्या करते, S-3 करते। सही है, कैसे? यहाँ पे देखें, S आज से 3 साल पहले, तो S माइनस, पास्ट के लिए हम S माइनस करते हैं तो S-3 हो जाता। आज से 3 साल पहले एज होती इसकी 5-3 विच इज 2। अच्छा, आज से 3 साल पहले फारूक की क्या होती थी, फारूक की होती F-3,
दैट इज 20 माइनस 3 एंड दैट इज 70। तो आपको स्टेटमेंट पे गौर करना है कि वो क्या पूछ रहा है, ये नहीं बताना कि मैंने क्या आंसर निकाला है। अगर वो प्रेजेंट पूछ रहा है तो आप एस या एफ वहीं रख देंगे, छोड़ देंगे। अगर वो सर्टेन ईयर्स ऐड करके फ्यूचर की बात कर रहा है तो आप भी वो ऐड करेंगे। अगर वो सर्टेन ईयर्स सब्ट्रैक्ट करके पास्ट की बात पूछ रहा है तो फिर आप वो करें। ठीक है, यहाँ तक इस लेक्चर को आज की हम एंड करते हैं।